Hello student, I am Manisha Pawar from Shri Classes and today we are going to discuss this chapter 9th stage sets chapter. ठीक है, this is in your algebra part. Okay, तो set chapter हम लोग अभी देखने वाले हैं. In that see method of writing sets. ठीक है, अभी sets क्या होता है, ये चैप्टर में काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं. जैसे देखो आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स, थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड्स जो है वो बाकी सारे चैप्टर बहुत इजी है. इजी लाइक उसका रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इजी, बट दीज चैप्टर्स आर एक्चुअली वेरी इजी, बट उनका जो रिप्रेजेंटेशन है क्वाइट डिफिकल्ट. ठीक है, तो इनका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा क्लियर करा लो. ठीक है, जैसे सेट्स होता है, सेट मतलब क्या है कि हम लोग कुछ कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्ट करना है उसे हमें ग्रुपिंग करना है. ठीक है, तो सी मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स. तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर हैविंग टू मेथड्स. ठीक है, दिस इज योर मेथड नंबर 1 एंड दिस इज योर मेथड नंबर 2. ठीक है, जैसे अपना कंपोज बॉक्स होता है, तो कंपोज बॉक्स में आप लोग क्या क्या रखते हो, पेंसिल है, स्केल है, इरेजर है, पेन है. ठीक है, तो वो एक सेट हो गया. लाइक इन योर कंपोज बॉक्स वी आर हैविंग पेंसिल, देन कॉमा करके इरेजर. ठीक है, देन कॉमा करके कंपोज इज दैट राउंडर. ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर सेट. सेट मतलब उस सेट में क्या क्या आने वाला है. ठीक है ना, वो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो लिखना कैसे है, तो देयर आर टू मेथड्स. तो फर्स्ट वन का जो नाम है दैट इज लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मतलब जैसे तुम लोग देखो भी डीमार्ट जाते हो, तो डीमार्ट जाते समय मम्मी क्या करती है, एक नोट बनाती है और उसमें सब लिखती है कि हमें क्या क्या वहां से खरीद के लाना है. तो जैसे नमक है, आटा है, हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं. एंड दैट लिस्ट if you are written in this curly bracket, this is your algebra part set chapter. ठीक है, तो ये जो सेट है देखो इसमें मैंने लिखा है DIVSON. ठीक है, सेट है मेरा, मुझे चाहिए लेटर D चाहिए, मुझे लेटर I चाहिए, I want V, I want S, I want O, I want N. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल जो भी है थिंकिंग है. ठीक है, तो लिस्टिंग मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे. अभी ये जो लिस्टिंग मेथड है उसका और एक नाम है एंड दैट इज कॉल्ड एज रोस्टर मेथड. ठीक है, दोनों एक ही है. लिस्टिंग है चाहे रोस्टर है, ये जो नेम्स है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. लिस्टिंग रोस्टर इज सेम. दिस इज योर मेथड नंबर 1, मतलब हमें लिस्ट बनानी है, डायरेक्ट लिस्ट. ठीक है, ज्यादा यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं है. सो दिस इज DIVSON. ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे तो ये डिवीजन के लेटर्स है ना, डिवीजन जो स्पेलिंग है डिवीजन, उसके ये अल्फाबेट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं. तो अगर मैंने, ये है मेरा सेट का नाम, तो मैंने सेट को, ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये सेट का जो नाम है दैट इज A. ठीक है, सेट को जैसे हर एक को कोई ना कोई एक नेम होता है, वैसे इस सेट को मैंने नेमिंग किया है. ठीक है, तो उसका जो नाम है दैट इज A. ओके, एंड ऑलवेज राइट दिस इन कैपिटल लेटर्स. ओके, तो कैपिटल A इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट. अभी लिस्ट बनाओ, जैसे डीमार्ट जा रहे हो, हाँ, अगर अलजेब्रा पार्ट पढ़ रहे हो, उसमें सेट चैप्टर पढ़ रहे और डीमार्ट जा रहे हो, तो मेरा सेट A इन कर्ली ब्रैकेट है ना, आई वांट सॉल्ट कॉमा आई वांट बिस्लरी लाइक दैट. ठीक है, फिर बाद में लिस्ट होने के बाद उसको कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दो. तो सिमिलरली दिस इज योर नेम A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में स्टार्ट करना है, आई वांट D कॉमा आई वांट I कॉमा आई वांट V कॉमा कॉमा करके जो भी लेटर्स आपको चाहिए. ठीक है, थोड़ा सा इसको स्टडी करो. हाँ, तो स्टडी करने के बाद हमें ऐसा पता चलता है कि दिस इज नथिंग बट डिवीजन वाला लेटर्स है. ठीक है, डिवीजन जो स्पेलिंग है उनमें जो लेटर्स हम लोगों ने यूज किए हैं, जो अल्फाबेट्स हम लोगों ने यूज किए हैं दैट इज दीज अल्फाबेट्स. ठीक है, नाउ योर सेकंड मेथड इज रूल मेथड, और उसका भी और एक नाम है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म. इसे आप लोग बोल सकते हो रूल मेथड और यू कैन कॉल इट एज सेट बिल्डर मेथड. ठीक है, तो अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है सेम सेट A को, ठीक है, सेट A को लिखना है, तो सेट A को मैं कैसे लिखूंगी, जनरली थोड़ा सा समझने के लिए, ये है ना लाइक थ्योरी होता है. ठीक है, और ये है ना लिस्ट होता है, कोई लिस्ट बनाते हैं डायरेक्टली, तो दैट इज योर लिस्टिंग मेथड. और तो द थ्योरी टाइप में जो होता है दैट इज योर रूल मेथड. ठीक है, तो अभी A में आई हैव रिटन, देखो मतलब मेरी सेट में कुछ तो भी है.
जैसे वर्ड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते हैं, मदर्स एज इज 5 years मोर देन दिस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द मदर्स एज इज x, है ना। जनरली ये जो x अल्फाबेट है उससे हम लोग बहुत यूज टू है, कुछ भी है तो हम लोग x पकड़ लेते हैं, है ना। सिमिलरली ये जो a है, इस सेट के अंदर जो भी है उसे मैंने x अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो a में क्या है, x है, a सेट में क्या है, x है, ठीक है। अभी इस x को डिफाइन करो। तो ये रूल है, इसे आपको लर्न करना है, दिमाग में फिट करना है। तो रूल क्या है कि x स्लैश स्लैश स्लैश, देखो हर सेट में कंपलसरी है ये स्लैश, मतलब कि सेट के अंदर जो है उसे मैंने डिफाइन किया है, उसे मैंने अज्यूम किया है एज x, ठीक है। स्लैश मतलब बात खत्म। अभी इस x को डिफाइन करो, डिफाइन मतलब क्या है, x क्या है। तो दिस x इज ए लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन, मतलब डिवीजन के स्पेलिंग में जो जो लेटर्स है वो मेरे a सेट में है, ठीक है। तो a इज योर लिस्टिंग मेथड एंड दिस इज योर रूल मेथड, ठीक है। डिवीजन एंड दिस इज, मतलब डिवीजन के स्पेलिंग में जो भी आने वाला है उन लेटर्स को, उन अल्फाबेट्स को उठा के मुझे उधर डाल देना है। सो दैट इज लिस्टिंग एंड दिस इज रूल मेथड। क्लियर है। हमेशा जो भी है, ऐसे जरूरी नहीं है कि ऑलवेज x अज्यूम करो, आप लोग y अज्यूम कर सकते हो, z अज्यूम कर सकते हो। तो जो भी अज्यूम करोगे दैट, देन स्लैश, ये तो कंपलसरी है। बाद में डिफाइन करो, डेफिनेशन जो भी है उसे डिफाइन करो इन थ्योरी फॉर्मेट, बट दैट शुड बी परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेथड है ये, बट आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट का नाम क्या है यहाँ पे, b, ओके। रूल लिस्टिंग मेथड है b में व्हाट आई हैव रिटन हियर, -3 एंड +3, दैट्स इट, इतना ही है। -3, इतना ही लिखा मैंने, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस मेरे सेट में -3 है और मेरे सेट में 3 है, दैट्स इट। अभी वही चीज को अगर हम लोग रूल मेथड में लिखना चाहे, यही चीज को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे, b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, assume this as y, ठीक है, स्लैश, यहां तक तो कंपलसरी है। नाउ डिफाइन योर y, तो y क्या है, y तो -3 और 3, क्या लिखूं मैं, these are natural numbers, no, because natural numbers are 1 2 3 4 5, तो बहुत सारे हैं। I just want 3 and -3, तो -3 तो नेचुरल नहीं है। So these are integers, no, because integers में बाकी सारे नंबर्स भी आते हैं। तो इसे मैं डिफाइन कैसे करूं, तो यहाँ पे आपका दिमाग काम करेगा, तो थोड़ा सा दिमाग यूज करो। अगर मुझे 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो 9 का जो स्क्वायर रूट होता है उसके 2 ही आंसर्स होते हैं, एक होता है -3, एक होता है +3। सोचो, ठीक है। और मेरा जब डाउट लेक्चर रहेगा तो ये मुझे पॉइंट क्लियर करना है तुम लोगों को कि हाँ, रूट 9 इज -3 और 3, कैसे, दो आंसर्स क्यों है, ठीक है। इसके ऊपर सोचो तुम लोग ना, सी है। तो जैसे ये जो 2 है, दीज आर आंसर्स ऑफ व्हाट, आंसर्स ऑफ रूट 9, ठीक है। तो मैंने डिफाइन कर दिया, तो y इज ए नंबर सच दैट y² इज 9, ठीक है ना। y² इज 9, मतलब अगर मैंने -3 का स्क्वायर किया तो भी मुझे 9 मिलेगा, और मैंने 3 का स्क्वायर किया तो भी मुझे 9 मिलेगा। दिस इज व्हाट, स्क्वायर रूट। और अगर स्क्वायर करोगे तो आपको ये अंदर वाला नंबर मिलेगा, ठीक है। तो मतलब देखो, अगर y² 9 है, ठीक है, -3 है, y का वैल्यू तो भी आंसर 9 आने वाला है, 3 है तो भी आंसर 9 आने वाला है। why? because नेगेटिव नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। क्लियर विद दिस? नाउ सी दिस थर्ड सेट। यहाँ पे थर्ड सेट में आई हैव रिटन 5 10 15 20 25। थोड़ा सा क्लिक हो रहा है मुझे, क्या ये 5 का टेबल है ना, 5 का टेबल, बट कंप्लीट टेबल नहीं है। कहाँ तक है, 25 तक है। डिफाइन करो ना, सी कर्ली ब्रैकेट z स्लैश, दैट्स इट, z को डिफाइन करो। नाउ व्हाट, z इज व्हाट, z इज ए मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे तो नहीं लिख सकते टेबल ऑफ 5, तो z इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज लेस देन 30, क्योंकि 5 के टेबल में 25 के बाद 30 आता है। 30 आई डोंट वांट, 30 के पहले वाला, तो दैट इज लेस देन 30 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा इसके ऊपर सोचोगे, थोड़ा टाइम निकाल के, तो दिस इज वेरी 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 इजी, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट इज दिस डी सेट। डी में क्या है, 2 4 6 सेट अप टू 14। क्या क्लिक हो रहा है, 2 का टेबल है, कहाँ तक, 14 तक है। 14 के बाद क्या आता है, 16, बट
आई वांट 2 का टेबल, तो 2 का टेबल तो नहीं लिखेंगे, व्हाट आई शुड राइट हियर मल्टीपल ऑफ 2। तो सेम सेट को अगर मुझे रूल मेथड में कन्वर्ट करना है तो सेम x अज्यूम किया मैंने, स्लैश x को डिफाइन करो, सो x इज एन इवन नंबर, ठीक है ये भी चलेगा, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, ठीक है ना, इवन नेचुरल नंबर ये भी चलेगा। और इस मैंने क्या कहा, इसका और एक ऑप्शन है सिमिलर टू दिस वन, है ना, ये 2 का टेबल है, क्या लिख सकते हो, इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, x इज ए व्हाट मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन व्हाट, लेस देन 16, मतलब 16 तक मुझे नहीं जाना है, 16 के पहले तक मुझे टेबल चाहिए, तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, है ना। किसी को ये क्लिक होगा कि अरे ये तो इवन नंबर्स है, बट इवन नंबर कौन से, इवन नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, -2 -4, दैट आई डोंट वांट, तो मैंने इसे डिफाइन किया कि नेचुरल नंबर है और इवन है एंड 15 से कम है। सो देखो अकॉर्डिंग टू दैट x इज एन इवन natural because we don't want negative numbers, ठीक है, natural number less than 15, ठीक है, x is an even number, ठीक है, natural, why we don't want negative numbers, लेस दैन 15, 15 के पहले वाले, ठीक है, तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। इसे अगर मुझे कन्वर्ट करना है इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। तो दिस इज अबाउट योर सेट चैप्टर एंड देयर आर 2 मेथड्स, लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड, ठीक है, दिस इज पार्ट 1। अगेन आई विल इंट्रोड्यूस यू विद द पार्ट 2, ठीक है।